हाय एवरीवन, CWH साइंस में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया है मैग्नेटिज्म एंड मैटर से रिलेटेड सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उससे आगे वाले चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, है ना। और इसके आगे है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अगला चैप्टर जो है वो है AC अल्टरनेटिंग करंट। हम लोग यहाँ पे इसको साथ में ही पढ़ाते हैं, लेकिन ये सेट में अलग से दिया है तो इसको हम लोग अलग से देखेंगे और अल्टरनेटिंग करंट अलग से देखेंगे। आप लोग को मैं फिर से रिमाइंड करा दे रहा हूँ कि ये ऑब्जेक्टिव बताने के बाद सेपरेट वीडियो इसी चैनल पर इसके बाद तुरंत आपको 3 नंबर वाला और 5 नंबर वाला वीडियो आपको मिल जाएगा, ताकि आपको इधर उधर ढूंढना नहीं पड़े, क्योंकि इसमें बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव में। देखिए, जो आपके सिलेबस से काटा गया है, लेकिन उसको भी दे दिया गया है। चूँकि ये प्रीवियस ईयर का सेट था, इस बार का नहीं है, तो आपके लिए ये ऑब्जेक्टिव तो हेल्पफुल है, लेकिन सब्जेक्टिव से रिलेटेड सभी क्वेश्चन आपके लिए उतना हेल्पफुल नहीं है। तो हम छांट करके जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम लोग बात करेंगे, उससे रिलेटेड हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट चैप्टर आज स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे, है ना। माई सेल्फ कमल प्रजापति। और देखिए, इसमें से देखिए, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाज डिस्कवर्ड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को किसने डिस्कवर किया, है ना, कौन बताया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का कहानी फाराडे से शुरू होता है। फाराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जब कंपास नीडल को डिफ्लेक्ट कराया था उन्होंने, तो फाराडे ही इसका जनक माना जाता है। तो आप बोल सकते हैं कि डिस्कवर जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, वो कौन किया है, फाराडे ने किया है, ठीक। सेकेंड क्वेश्चन, इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ किस पर इंडिपेंडेंट रहता है? सबसे पहले मैं ये बता दूं, इंड्यूस्ड ईएमएफ ई, है ना, इंड्यूस्ड ईएमएफ ई जो है, ई ये बराबर होता है माइनस d∅/dt इसके। और इसको हम लोग फैराडे का दूसरा नियम बोलते हैं। इसमें नेगेटिव साइन केवल डायरेक्शन बताता है, ठीक है। और ये फाई क्या है, ये फ्लक्स, और फाई बराबर, एक मिनट थोड़ा सा इसको हम चेंज करते हैं। फाई क्या है यहाँ पे, फाई क्या है, फाई है आपका फ्लक्स, और फ्लक्स बराबर होता है B.A। फ्लक्स जब चेंज करेगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, और इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से इंड्यूस्ड करंट आएगा, ठीक है। तो ये फ्लक्स के कब चेंज करेगा, तो देखिए ये B.A है, यानी डॉट प्रोडक्ट, इसको आप तोड़िए तो फाई बराबर हो जाएगा BA, और ये क्या, कॉस थीटा। यानी ये चेंज करे, इसके लिए जरूरी है कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज करे, या एरिया चेंज करे, या एंगल चेंज करे, या तीनों चेंज कर जाए, है ना। इन सभी कंडीशन में से कोई एक भी फुलफिल होगा तो फ्लक्स चेंज करेगा। जब फ्लक्स चेंज करेगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, और इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से करंट आएगा, इंड्यूस्ड करंट, ठीक। तो इसके बारे में हम लोग रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है आगे हम लोग देखने वाले हैं। हल्का से यहाँ पे फिर से एक बार बताना चाहेंगे हम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में 2 साइंटिस्टों ने काम किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन EMI में। एक फाराडे के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, फाराडे के बारे में जिन्होंने मैग्नीट्यूड ऑफ करंट के बारे में बताया था। और एक हम लोग पढ़ेंगे लेंज के बारे में, जिन्होंने डायरेक्शन ऑफ करंट के बारे में बताया था, है ना। इसमें लेंज लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन यदि आता है तो लेंज लॉ कंसिक्वेंस करता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को। इससे भी रिलेटेड इस चैप्टर में क्वेश्चन आना चाहिए मेरे ख्याल से, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे हम लोग देखते चलेंगे इसको, ठीक है। तो अभी फिलहाल देखिए दूसरा क्वेश्चन, इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ किससे इंडिपेंडेंट होता है? तो आप देख लीजिए, इंड्यूस्ड ईएमएफ ई, ये रहा आपका, कहाँ गया ई, यहाँ देखिए, ये फाई पर डिपेंड कर रहा है, टाइम पर भी डिपेंड कर रहा है। फाई बराबर होता है B.A, मतलब मैग्नेटिक फील्ड, एरिया और टाइम पर डिपेंड कर रहा है। अब ढूंढिए, चेंज इन फ्लक्स, हाँ, टाइम, हाँ, नंबर ऑफ टर्न्स, हाँ, नंबर ऑफ टर्न्स पर भी डिपेंड करता है ना। एन यहाँ लगा हुआ रहता है, N d∅/dt, ये बराबर हम यहाँ लगाते हैं माइनस N, और ये d∅/dt आता है। ये तब लिए हैं इक्वेशन जब N का वैल्यू नंबर ऑफ टर्न 1 लिया गया है, ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। तो नंबर ऑफ टर्न पर भी डिपेंड करता है, इसका मतलब रेसिस्टेंस से इसका कोई लेना देना नहीं है। रेसिस्टेंस इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, लेंज लॉ इज द अकॉर्डेंस विद। देखिए क्वेश्चन आ गया, अभी हम बता रहे थे इसके बारे में। लेंज लॉ इज इन अकॉर्डेंस विथ, लेंज लॉ अकॉर्डेंस विथ किसका है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, नहीं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, हाँ, ये हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी ही होगा। लेंज लॉ हमेशा एनर्जी को कंजर्व करता है, या लेंज लॉ में एनर्जी कंजर्व रहता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गया। 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इज।
सेल्फ इंडक्टेंस हो या म्यूचुअल इंडक्टेंस हो, बात एक ही है, मतलब कि दोनों का यूनिट सेम है। एक बात एक ही करने का मतलब यूनिट सेम है और इसका डायमेंशन भी सेम होगा, है ना। और आगे चल करके डायमेंशन की जरूरत पड़ेगा तो हम लोग डायमेंशन भी निकालेंगे इसका, ठीक। तो कहता है यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस का आपका डायमेंशन यूनिट क्या होगा। तो सेल्फ इंडक्टेंस का डायमेंशन सबसे पहले आप थोड़ा सा यहाँ समझाइए। फाई जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई, और फाई को हम लोग तोड़ते हैं तो होता है ये एल आई, ठीक। और ये जब हम लोग फ्लक्स के चेंज करते हैं, फाई फ्लक्स के चेंज करते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए, ये नहीं होगा, ये होता है डी फाई बटा क्या डी टी, है ना। ये डी फाई है। आप ये वाला पहलू यहाँ पुट कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका ई बराबर एल, और ये डी हो जाएगा, और फाई के जगह पर ये वाला बैठाइए एल आई, और ये क्या डी टी, ठीक है। यहाँ से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर ये जो एल दिख रहा है ना, एल, एक बार इसको इरेज करके फिर से मिटाते हैं, थोड़ा सा आपको दिख नहीं रहा होगा अच्छे तरीके से। देखिए हम बोल रहे हैं ई इंड्यूस्ड ईएमएफ बराबर होता है डी फाई बटा डी टी, यहाँ पर भी नंबर ऑफ टर्न हमने एक ले रखा है, डी फाई बटा डी टी। ये इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, ये इक्वेशन सेकेंड मान लीजिए, और इक्वेशन फर्स्ट को इसमें यूज कीजिए। ये हो जाएगा आपका ई इज इक्वल टू, ये हो जाएगा डी, और ये फाई का मान हो जाएगा कितना एल आई, और ये कितना हो जाएगा डी टी। यहाँ पे देखिए ई इक्वल टू हो जाएगा एल बाहर, और ये डी फाई बटा क्या डी टी। अब यहाँ से इसको निकालिए एल का मान, तो एल यदि निकालेंगे तो ये हो जाएगा ई इंटू डी टी, और ये हो जाएगा आपका क्या डी फाई, मतलब कि फ्लक्स बराबर क्या एल। ये जो टर्म है इसको यदि हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो यूनिट कुछ आएगा, और उस यूनिट को हम लोग हेनरी के नाम से जानते हैं, हेनरी, है ना। और जब हम डायमेंशन निकालेंगे तो इसका हेनरी कैसे आता है और इसका डायमेंशन क्या होगा, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल आप ये जानिए कि इस पार्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो हेनरी होगा। यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है द ईडी करंट आर यूज्ड, ईडी करंट यूज किया जाता है। कहता है मेक अ गैल्वेनोमीटर डीड बीट में, इन स्पीडोमीटर में, इलेक्ट्रिक ब्रेक में और सभी में किया जाता है ना ईडी करंट। ईडी करंट सर्कुलेटिंग करंट होता है ना, जो मेटल के सरफेस पर प्रोड्यूस होता है। ईडी करंट सर्कुलेटिंग करंट होता है जो मेटल के सरफेस पर प्रोड्यूस होता है और उसका डायरेक्शन अपोजिट होता है, इसलिए इन सभी में इसका इस्तेमाल किया जाता है, और इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ अबव, सभी हो जाएगा। देखिए कहता है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज डिटरमाइंडेड बाय, इंड्यूस्ड करंट के डायरेक्शन को कौन डिटरमाइन करता था? अभी तुरंत हमने बताया था, मैग्नीट्यूड के बारे में फैराडे बताता है और डायरेक्शन के बारे में लेंज बताता है। तो आप देख लीजिए यहाँ पे कौन सा क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लेंज लॉ, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, लेंज लॉ एंड फ्लेमिंग, अच्छा ये दोनों दिया हुआ है, इसका मतलब है कि लेंज लॉ भी होगा और इसके साथ फ्लेमिंग राइट हैंड रूल भी दिया है। तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल भी इंड्यूस्ड करंट के बारे में बताता है, यानी मोर अप्रोप्रिएट क्वेश्चन ऑप्शन हो जाएगा सी। यदि आपका फ्लेमिंग राइट हैंड रूल नहीं रहता है ना, और ये वाला ऑप्शन में लेंज भी नहीं रहता, तो ये वाला ऑप्शन केवल लेंज वाला सही हो जाता है। लेकिन इस पार्टिकुलर ऑप्शन में मतलब इस पार्टिकुलर क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। 7 देखिए। 7 क्या है? इफ अ प्लेन सर्कुलर कॉइल, सर्कुलर कॉइल की बात करता है ना, हैज n टर्न्स, एक सर्कुलर कॉइल है जिसमें n टर्न्स लगा हुआ है, नंबर ऑफ टर्न्स n है, देन इट्स सेल्फ इंडक्टेंस बी प्रोपोर्शनल टू, सेल्फ इंडक्टेंस, प्लेन सर्कुलर कॉइल है, n टर्न लगा हुआ है ना, n टर्न, प्लेन सर्कुलर, और ये कहता है इंडक्टेंस, कैसा इंडक्टेंस? सेल्फ इंडक्टेंस। तो सेल्फ इंडक्टेंस में n1 और n2 होता है, यदि n टर्न्स है तो n मिल करके n स्क्वायर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8, हाँ, the two identical coils made of copper and aluminum are rotated with uniform speed in a uniform magnetic field, then the value of induced current in aluminum coil will be। दो आइडेंटिकल कॉइल है जो कि बना हुआ है कॉपर और एल्यूमिनियम से। आइडेंटिकल कॉइल मतलब उसका सेम शेप, साइज और नेचर होगा। फिर कहता है कि ये कौन कौन लिया गया? कॉपर और एल्यूमिनियम का, ये रोटेट किया गया यूनिफॉर्म स्पीड से, कहाँ पे? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। कहता है देन, तब वैल्यू कितना होगा इंड्यूस्ड करंट का इन एल्यूमिनियम कॉइल में? ठीक है, एल्यूमिनियम कॉइल की तुलना में तो कम हो जाएगा, तो लेस देन
दैट इन कॉपर कॉयल, कॉपर कॉयल की तुलना में एल्यूमिनियम का कम होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9, कीपिंग द टोटल लेंथ ऑफ कॉयल अनचेंज्ड, है ना, यदि टोटल नंबर ऑफ कॉयल अनचेंज्ड रखेंगे, द नंबर ऑफ टर्न्स इन इट आर डबल, इट्स सेल्फ इंडक्टेंस विल बी। हाँ देखिए क्या कहता है, कीपिंग द टोटल लेंथ ऑफ द कॉइल अनचेंज्ड, टोटल नंबर टोटल कीपिंग द टोटल लेंथ ऑफ कॉइल अनचेंज्ड, है ना, लेंथ को अनचेंज्ड कर रखा है। नंबर ऑफ टर्न्स इन इट आर डबल, नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा रहा है, मतलब कि n1 और n2 के फॉर्मेट में रहता है ये l का मान, इसमें कितना बढ़ा रहा है, डबल कर रहा है, तो इसमें भी डबल कर रहा है, इसमें भी डबल कर रहा है, तो 2 2 कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा n1 और किसका, n2 का, यानी ऑप्शन नंबर 4 टाइम्स वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास, द म्यूचुअल इंडक्टेंस between the two coils be equal to the EMF induced in secondary coil if the current through primary coil is, है ना, करंट थ्रू प्राइमरी कॉइल इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस, दो कॉइल के बीच पारस्परिक प्रेरण द्वितीयक कॉइल में प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होगा यदि प्राथमिक कॉइल के माध्यम से विद्युत धारा क्या होगी, है ना। तो देखिए द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू कॉइल, दो कॉइल के अक्रॉस पूछा है ना, तो आप देख लीजिए, केप्ट कांस्टेंट एट 1 एम्पियर, रिड्यूस्ड फ्रॉम 1 एम्पियर टू 0, वैरिड विथ द रेट ऑफ 1 एम्पियर पर सेकेंड, वैरिड विथ द रेट ऑफ 1 एम्पियर पर सेकेंड, 1 एम्पियर पर सेकेंड, है ना, 1 एम्पियर पर सेकेंड। हाँ यही ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही होगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर आप 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, क्वेश्चन नंबर 11, द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज, मैग्नेटिक फ्लक्स का एसआई यूनिट क्या होता है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स का एसआई यूनिट होता है वेबर, है ना, मैग्नेटिक फ्लक्स का एसआई यूनिट क्या होता है, वेबर। मैग्नेटिक फ्लक्स देखिए इसका एक और एसआई यूनिट होता है, कभी कभी आपसे पूछा भी जाता है इसको, है ना। देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स 5 से हम नोटिस करते हैं, और 5 बराबर होता है बी डॉट क्या ए, और बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड, और इसका यूनिट होता है टेस्ला, एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, टेस्ला मीटर स्क्वायर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वेबर। ठीक है, क्या बोलते हैं, वेबर, मैग्नेटिक फ्लक्स। चलिए, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, कहाँ गया, द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, इसका वेबर कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, वेबर पर मीटर स्क्वायर इज यूनिट ऑफ, देखिए यहीं से पता चल जाएगा, ये 5 बराबर बी डॉट ए, इसका हो गया वेबर, और ये हो जाएगा आपका बी मतलब टेस्ला, और ये मीटर स्क्वायर, तो ये मैग्नेटिक फील्ड ही पूछा, तो बी रहने दीजिए, इसको नीचे ले आइए, मतलब वेबर पर मीटर स्क्वायर को हम लोग बोलते हैं बी, मतलब मैग्नेटिक फील्ड, यानी वेबर पर मीटर स्क्वायर जहाँ है वही इसका ऑप्शन होगा, यानी वेबर कहाँ गया, वेबर पर मीटर स्क्वायर इज यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी यही ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, हाँ, a coil of area 5 centimeter square and 100 turns is placed in a uniform magnetic field of 0.2 Tesla. The magnetic field make an angle of 30 degree with the normal to the plane of the coil. The magnetic flux through the coil will be, है ना, magnetic flux पूछता रहा है। देखिए magnetic flux मतलब फाई बराबर क्या होता है, b डॉट ए, है ना, क्या पूछा जा रहा है, आपके एरिया दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, 100 टर्न्स दिया हुआ है, मतलब आप इसमें n भी लगा दीजिए, इसमें n गुना कर दीजिए, आप पहले भी n लगा सकते हैं। कहता है मैग्नेटिक फील्ड का मान इतना है, और कितना एंगल है, 60 डिग्री, आप यूज कीजिए, फाई इजकल टू, है ना, नॉर्मल टू द बोला है ना, ठीक है, तो फाई इजकल टू बी, मैग्नेटिक टेस्ला कितना है, मैग्नेटिक फील्ड 0.2 इंटू एरिया, ये 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 5 मीटर स्क्वायर में बदलना पड़ेगा, तो 5, है ना, इंटू 10 टू द पावर -2, और ये मीटर में बदल गया है, 5 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर है, ठीक है, तो 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा 1/100 सेंटीमीटर, मतलब इसको नीचे लाना पड़ेगा हमको, इसको नीचे ले आइए, इसको नीचे लाइए, इंटू
ये हो जाएगा 1/100 का ये हो जाएगा क्या स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 5 = 0.2 × 5 है ना, इंटू 1/10⁴। और ये वाला एक और आ जाएगा 10⁵ हो जाएगा, मतलब 5 दूनी 10, 10/10⁻, ये वाला हो जाएगा 5, 10⁵ है ना। तो ये बचेगा कितना, 10⁻⁻4 बचेगा। इसका केवल हम निकालें अभी क्या, 5 बराबर ये बी, ए बचा हुआ है। एरिया कितना दिया हुआ है आपका 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा मल्टीप्लिस बैठा दिए ना, और एंगल बैठाना है, cos 60 बैठाइए। cos 60 की वैल्यू होता है 1/2, यानी ये वाला हो जाएगा आपका, ये वाला हो जाएगा 1/2 × 10⁻⁻4, यानी 0.5 × 10⁻⁻4 ये वेबर हो जाएगा। 0.5 आ रहा है जी, है ना, 0.5। हाँ ठीक है, एक पॉइंट इसको हटा लीजिए, एक 10 यहाँ कर लीजिए, ये हट जाएगा, ये ऊपर ले चलिए, ये हो जाएगा 10⁵ तो 3 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका पाई = 5 × 10⁻⁻4 और एक हो जाएगा -5। ऐसा कोई ऑप्शन है 5 × 10⁻⁻5 वेबर है, तो ये वाला ऑप्शन दिया हुआ ना। एक बार हम फिर से क्रॉस चेक कर लेते हैं। अच्छा 1 मिनट रुकना, तो वो सही दिया है या गलत दिया है। पाई बराबर हो जाएगा b.a, बी कितना दिया हुआ है, बी दिया हुआ है आपका 0.2 × ए कितना दिया हुआ है, एरिया। अच्छा 100 टन्स भी है ना, ओह सॉरी 100 टन्स, 100 टन्स हो जाएगा इसमें, तो 100 इसमें से गुना भी हो जाएगा, 100 टन्स हो जाएगा, मतलब कि 10⁻3, 5 × 10⁻³ है ना, इतना वेबर, 5 × 10⁻³ वेबर होगा, मतलब ऑप्शन सी सही लिखा हुआ है, ठीक है ना। एक बार हम जल्दी रफली इसको फिर से समझा दे रहे हैं, देखिए एक बार इसको रफली फिर से समझा रहे, देखिए पाई = b.a होता है ना, इसमें एरिया दिया हुआ है और ये नंबर ऑफ टर्न, तो ये हो जाएगा n/b/a, और ये कितना cos थीटा। अब केवल पुट करना है n कितना दिया हुआ है 100, b कितना दिया हुआ है मैग्नेटिक फील्ड 0.2 इंटू, और ये a कितना दिया हुआ है एरिया, ये दिया हुआ है आपका 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 5/100 है ना, मीटर का सेंटीमीटर स्क्वायर, तो मीटर में इसको बदलेंगे तो 100 का ये हो जाएगा क्या स्क्वायर, और मीटर में बदल गया इनटू cos 60 हो जाएगा 1/2। आप इसको कैलकुलेट कर दीजिए, आपका आ जाएगा 5 × 10⁻³ वेबर। ये छोटा छोटा न्यूमेरिकल आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, इसलिए इसको एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो गया। 14 देखिए, 14 क्या है, द रेसिस्टेंस ऑफ अ क्लोज सर्किट इज 10 ओम, इन दिस सर्किट फ्लक्स चेंजेस अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन इतना, सो द करंट इंड्यूस्ड इन द सर्किट एट t बराबर 0.25 सेकेंड विल बी। अच्छा करंट आपसे पूछा जा रहा है 25 सेकेंड में, देखिए ये हो जाएगा आपका कितना दिया हुआ है। सबसे पहली बात कि 5, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए, 6t² - 5t और प्लस कितना है 1, इसको चेंज कीजिए, तो ये हो जाएगा d5 बटा क्या dt, इसको हम डायरेक्ट कर रहे हैं 6 बार हो जाएगा है ना, और ये डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपका t², और ये हो जाएगा आपका कितना dt प्लस, सॉरी माइनस है यहाँ पे ना, माइनस है तो आप यहाँ पे माइनस यूज कीजिए, ये हो जाएगा आपका माइनस, ये हो जाएगा d ऑफ, मतलब कि 5 बाहर हो जाएगा, पहले 5 बाहर डिफरेंशिएशन t, और ये हो जाएगा dt प्लस डिफरेंशिएशन 1, और ये कितना dt। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 6 ये 2 सामने आ जाएगा यानी 2t है ना, और ये -5 इंटू हो जाएगा कितना 1, ये कितना हो जाएगा 6 × 2 = 12, और ये हो जाएगा t 12, और ये हो जाएगा t, और ये माइनस हो जाएगा कितना 5t, ये हो जाएगा, अरे माइनस ये हो जाएगा 5t, अरे चल क्यों नहीं रहा, 6 × 2 = 12 और t, और ये माइनस हो जाएगा आपका 5, और ये कितना हो जाएगा 5 × 1 हो जाएगा ना 5। अब क्या पूछा जा रहा है आपसे, करंट इंड्यूस्ड इन द सर्किट t बराबर इतना करंट, तो d5/dt बराबर आ गया है आपका e का मान, यहाँ देखिए e = आया है आपका कितना समय में पूछा जा रहा है, इसको भी आप यूज कर लीजिए, e का मान t बराबर
0.25 सेकेंड में। करंट इंड्यूस्ड इन द सर्किट इतना 0.25 सेकेंड में कितना हो जाएगा, टी बराबर टी इज इक्वल टू 0.2 सेकेंड यूज कीजिए यहाँ पर और इसको सॉल्व कर लीजिए, केवल आ जाएगा आंसर टी इज इक्वल टू 0.25। आप यहाँ पे इस्तेमाल कीजिए 12 इंटू 0.25 इंटू क्या, सॉरी इंटू नहीं है प्लस है, आप यहाँ प्लस लिखिए, ये हो जाएगा कितना प्लस प्लस हो जाएगा, अरे यार प्लस नहीं है माइनस है, -5। कैलकुलेट कर दीजिए 12 × 50 = 60 हो जाएगा। ओहो क्या कर, ये 10 ले लीजिए नीचे, ये हो जाएगा 12 दूनी 24/10 और ये माइनस कितना 5, ठीक। और ये कह रहा है क्या, करंट इंड्यूस्ड कितना करेंगे ना करंट, तो V बराबर कितना होता है IR, तो I बराबर कितना होगा V/R। यहाँ V कौन है, EMF, यानी I बराबर हो जाएगा V के जगह पर जो यहाँ आया है, ये आया कितना 24/10 और ये -10 है ना, -5, सॉरी ये है -5, ये है -5 और R रेसिस्टेंस कितना बोला है 10 ओम, 10 ओम, इसको भाग दे दीजिए, इसको केवल कैलकुलेट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर बी मैच कर जाएगा। एक बार हम इसको कर देते हैं, ये हो जाएगा 10 × 5 = 50 यानी 24 - 50 और डिवाइड बाई हो जाएगा 10 है ना, और इंटू कितना हो जाएगा 10, 24 में से 50 हटाइए कितना बचेगा, 24 दूनी 48, 6 और 2 26/100, ठीक है, माइनस में हो जाएगा और 2 अंक के पहले इधर मतलब 0.2 आएगा आंसर है ना, 0.2 एम्पियर, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन बनाने के लिए आपको डिफरेंशिएशन आना बहुत जरूरी है। आप फ्लक्स के चेंज कीजिएगा तब इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, उसके बाद करंट का मान आप निकाल सकते हैं, सर्किट का वैल्यू दिया हुआ रहेगा कितना ओम है वो, इसमें वही क्वेश्चन था, ये भी अच्छा क्वेश्चन था, ठीक। इसको भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए आप, 14 क्या है, द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज, मैग्नेटिक फ्लक्स का डायमेंशनल फॉर्मूला देखिए, मैग्नेटिक फ्लक्स का डायमेंशनल फॉर्मूला कितना होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स का बी फाई इक्वल टू होता है बी और ये क्या ए, मतलब बी मैग्नेटिक फील्ड, इसका डायमेंशन निकालना है तो हम बताए हैं एफ बराबर होता है क्यू भी बी साइन थीटा, तो बी से यहाँ निकाल लीजिए, मैक्सिमम वैल्यू लेंगे तो एफ बाई ये हो जाएगा क्या क्यू भी, आप यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर दीजिए, ये बी के जगह पर एफ बाई क्या क्यू भी और ये क्या हो जाएगा एरिया, इसका डायमेंशन निकाल दीजिए, डायमेंशन इसका हो जाएगा MLT-2 और ये हो जाएगा आपका एरिया का L² और डिवाइड बाई क्यू का AT हो जाएगा और ये भी है ना, मतलब LT-1, इसका आप सॉल्व कर लीजिए, LT-1 ये और ये कट गया यहाँ से है ना, और L से L ये वाला कट गया और कुछ बचा हुआ है, हाँ बचा हुआ है, M ऊपर ले चलिए, ये M, L बचा हुआ है क्या, हाँ L² बचा हुआ है, L², T के बारे में सोचो T-2 बचा हुआ है ना, और एक बारे में सोचो A-1 बचा हुआ है, आप मिला लीजिए, M L² T-2 A-1, M L² जहाँ दिया हमें देखते हैं M L² T-2 यहाँ होना चाहिए था -1 है ना, M L T-2 M L² T-2 कहाँ है, M L² T-2 A-2 दिया हुआ है, A-1 होना चाहिए था, M L² T-2 A-1 देना चाहिए था, देखिए इसमें एक भी ऑप्शन नहीं मिल रहा है और ऑप्शन नंबर इसका दिया है बी, इसका मतलब है कि टी में आपको जाकर के -2 करना पड़ेगा इस जगह पर। एक बार हम अपना ही देख लेते हैं एरर है क्या, फोर्स का MLT-2 हो जाएगा, सब कट गया, ठीक है यही सही है, यहाँ बी की जगह पर होता आपका ML² T और ये -2 होता है यहाँ पर है ना, T-2 होता और यहाँ होता आपका क्या A-1, ये ऑप्शन सही होता, ठीक है। यहाँ पे आप समझ लीजिए कि टी में माइनस छूटा हुआ है, तब ऑप्शन बी सही होगा, ठीक है, नहीं तो ये क्वेश्चन गलत है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 15 हो गया, 16 देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, द करेंट इन अ कॉइल चेंजेस फ्रॉम 0.2 to 0.4 एम्पियर इन 0.1 सेकेंड इफ द एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल इज 1 वोल्ट,
देन द सेल्फ इंडक्टेंस विल बी, सेल्फ इंडक्टेंस का मान कितना होगा? सेल्फ इंडक्टेंस बराबर कितना होता है पहले ये समझिए, है ना। इस क्वेश्चन में, इस चैप्टर में न्यूमेरिकल है ना। सेल्फ इंडक्टेंस देखिए फाई बराबर होता है एल आई, है ना, और प्लस के यदि चेंज कराएंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, ई बराबर डी फाइव बटा क्या हो जाएगा, डी टी। यानी ये इक्वेशन फर्स्ट यदि माने और ये इक्वेशन सेकंड माने तो यहाँ से ये वाला हो जाएगा आपका कितना, फाइव, फाइव स्केल टू हो जाएगा डी, और ये हो जाएगा एल आई बटा क्या हो जाएगा, डी टी। अब फाइव बराबर एल बाहर आ जाएगा डी, और ये क्या, आई बटा क्या, डी टी। आपसे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? आपसे क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहाँ देख लेते हैं, 0.1 सेकेंड में ये 0.2 एम्पियर से इतना एम्पियर चेंज करता है करंट, मतलब यही दिया हुआ है। आपसे क्या पूछा जा रहा है, 1 वोल्ट इसका पोटेंशियल भी दिया हुआ है ना, 1 वोल्ट इसका पोटेंशियल भी दिया हुआ है। तो ये मैं फाइव क्यों लिख रहा हूँ, यहाँ ई तो होगा, यहाँ ई होगा, है ना, ये ई है, ये भी ई है, यानी ई इक्वल टू एल, एल, है ना। ये बैठाते चले जाइए, यहाँ से आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। कितना पोटेंशियल दिया हुआ है, ई का मान 1 वोल्ट बराबर एल निकालने बोला है ना, एल निकालने बोला है। कितना चेंज कर रहा है, कितना से कितना, 0.4 से 0.2, मतलब 0.4 माइनस 0.2, है ना। और कितना समय के लिए चेंज कर रहा है भाई, देखो तो 0.1 सेकेंड के लिए, यानी 0.1 सेकेंड के लिए। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, एल का मान निकालिए। 1 इक्वल टू एल इंटू 0.02 बचेगा बाय 0.1 बचेगा। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा 1 इंटू ये 0.1 इजिकल टू ये हो जाएगा एल इंटू 0.02। इसको ब्रैकेट तोड़िए, मतलब पॉइंट हटाइए, यहाँ पर भी पॉइंट हटाइए, 2 0, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर ये पॉइंट हट गया है, यहाँ केवल क्या बचा हुआ है, 1, है ना। 1 इक्वल टू एल, एल इंटू बचा हुआ है 2 बाई कितना, 10। इसको इधर ले जाइए, 2 बराबर हो जाएगा, 2 होगा, 10 ना होगा, इधर 10 हो जाएगा, 10 इक्वल टू 2L। तो L बराबर हो जाएगा 10/2, यानी 2 5 जा 10, यानी L का मान होगा 5 हेनरी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन होगा 5 हेनरी, हाँ 0.5। हेनरी, है ना। ये 0.2 एक बार चेक कर लेते हैं, 1 मिनट। 0.4 है, एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। 0.02 0.4 है, ठीक है। 0.2 है, ये 0.02 कहाँ से आ गया, ओह हमसे मिस्टेक हो गया, है ना। 0.4 में ये जीरो नहीं होगा, केवल केवल यहाँ पॉइंट होगा। आप केवल इसको सॉल्व कर दीजिएगा यहाँ से, ये तो यहाँ से गलती हो गया। फिर देखिए ये हो जाएगा, ये पॉइंट तो ऐसे ही हट गया, है ना। ये हो जाएगा आपका 1 इंटू 2, 1 इंटू क्या हो रहा है, 1 इंटू 1 इजकल टू एल इंटू 2, मतलब एल इजकल टू 1/2, यानी एल इजकल टू 0.5 हेनरी, है ना। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, है ना। ये न्यूमेरिकल है, छोटा छोटा न्यूमेरिकल है, लेकिन कंसेप्चुअल है। यदि आपके पास कंसेप्ट है तो बन पाएगा, अन्यथा नहीं बन पाएगा। तो इसको प्रैक्टिस कीजिएगा एक बार, है ना। ये आपके सिलेबस में है, ऐसा क्वेश्चन दिया जा सकता है आपके एग्जामिनेशन में। क्वेश्चन नंबर 16 हो गया कंप्लीट। 17 देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 कहाँ गया, हाँ 17, 2 आइडेंटिकल बल्ब्स आर कनेक्टेड एज शोन द फिगर। अच्छा, ऐसा फिगर में कनेक्ट किया गया है, ठीक है। एक इंडक्टर है, बल्ब लगा हुआ है, रजिस्टर है, बल्ब लगा हुआ है, यहाँ बैटरी लगा हुआ है, की लगा हुआ है, ठीक है। क्या कहता है, आफ्टर सम टाइम्स बोथ बल्ब B1 एंड B2 स्टॉप इमिटिंग लाइट। अच्छा, बोथ द बल्ब B1 एंड B2 स्टॉप ग्रोविंग immediately, bulb B1 immediately and bulb B2 stop glowing after sometimes, bulb B2 immediately and bulb B1 stop glowing after। B2 और B1, है ना, glowing after some time। B1 कहाँ गया, B1 ये है, B2 यहाँ की लगा हुआ है ना, रेसिस्टर यहाँ लगा हुआ है, इंडक्टर यहाँ लगा हुआ है, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका, ठीक है। कैसे सही होगा, इसका कंसेप्चुअल पार्ट है, इसमें डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है, काफ़ी समय लगेगा। ये ऑब्जेक्टिव है, आप ध्यान रखिएगा। इस तरह का जब भी आपका कंसेप्ट लगा हुआ रहेगा तो ध्यान रखिएगा, जिसमें रजिस्टर लगा हुआ रहेगा वो जल्दी, और जिसमें इंडक्टर लगा हुआ रहेगा वो बाद में ग्लो करेगा, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर हो गया कितना 17, 18 देखिए 18। उसके बाद कितना क्वेश्चन बच रहा है 20 क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आप देख लीजिए 18, कहाँ गया 18? हाँ, क्वेश्चन नंबर 18। A current I is flowing upward in a long straight wire as shown in the figure. When the rectangular loop of wire placed near it is pulled to the right hand, to the right, the current induced in the loop will, current loop में किधर होगा? फ्लो इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अच्छा, बी वेलोसिटी को खींचा जा रहा है ना। देखिए इंड्यूस्ड ईएमएफ ई बराबर एक कंसेप्ट होता है बी एल और ये क्या भी, जहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है भी का, यानी भी इधर खींचा जा रहा है, इसका मतलब धीरे धीरे ये इधर आएगा, इधर आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड का मान ये चारों तरफ जो बन रहा है वो घटेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनाने की कोशिश करेगा। अच्छा, इसमें मैग्नेटिक फील्ड अभी है अंदर, यदि करंट ऊपर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, उधर ले जाया जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड घटेगा, मैग्नेटिक फील्ड घटेगा यानी ये अंदर है, तो यानी हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड घट रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड हमको बढ़ाना ही है ना। तो यदि हम इसको क्लॉकवाइज घुमा देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का मान बढ़ने लगेगा, यानी ये क्लॉकवाइज हो जाएगा इसका ऑप्शन, यानी सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए याद रखिएगा लेंज लॉ के कंसेप्ट से ये बनता है, फ्लेमिंग दाहिने हाथ के नियम से ही बन जाएगा। यदि हम लोग ये तर्जनी है इसको मैग्नेटिक फील्ड माने, इससे करंट का डायरेक्शन पता करें, तो ये जो तर्जनी हम लोग घुमाएंगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दिखाएगा, और ये करंट का डायरेक्शन स्ट्रेंथ हम लोग जानते हैं, ये क्रॉस साइन मतलब कि परपेंडिकुलर इनवर्ड है ना, परपेंडिकुलर इनवर्ड, और डॉट साइन कहने का मतलब हुआ परपेंडिकुलर क्या आउटवर्ड, परपेंडिकुलर आउटवर्ड, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 18 कंप्लीट हो गया। 19 देखिए 19, द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? तो इंड्यूस्ड ईएमएफ भाई, इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो पोटेंशियल है, तो पोटेंशियल का जो डायमेंशन फॉर्मूला होगा वही इसका होगा। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ ई मतलब पोटेंशियल, पोटेंशियल बराबर क्या होता है वर्क डन बाय चार्ज। अब इसको लिख दीजिए डायमेंशन, वर्क का होगा एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 और चार्ज का हो जाएगा ए टी। अब बैठा दीजिए इसको, एम एल स्क्वायर है ना, ये हो जाएगा आपका क्या एम एल स्क्वायर और ये टी ऊपर ले चलेंगे तो टी -3 हो जाएगा और a -1 हो जाएगा। एम एल स्क्वायर टी -3 a -1, एम एल स्क्वायर टी -3 ढूंढो कहाँ है, एम एल स्क्वायर टी, कहीं मिस्टेक एरर है क्या? एक मिनट फिर से हम करते हैं इसको, क्या पूछता है ईएमएफ का, तो W यानी V पोटेंशियल और ईएमएफ एक ही चीज है, तो V बराबर होता है W/Q, तो W मतलब वर्क डन होगा एम एल स्क्वायर और ये T -2 होगा, और ये हो जाएगा आपका कितना AT है ना AT, तो ये वाला हो जाएगा आपका M और ये हो जाएगा आपका एल स्क्वायर, और T ऊपर ले चलेंगे तो -3 होगा और A माइनस क्या हो जाएगा 1, A -1 तो है, एम एल स्क्वायर है, A -1 T पर पावर -3 होना चाहिए था, ऑप्शन नंबर ये लिखता है A, हाँ है तो कहाँ, ठीक है ऑप्शन नंबर A। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, अच्छा इसे द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, ध्यान रखिएगा पोटेंशियल का जो आपका यूनिट और डायमेंशन होगा सेम डायमेंशन ईएमएफ का होगा, क्योंकि ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी पोटेंशियल ही है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। लास्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 20, द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला, इसको निकालते हैं हम, यहाँ पे जगह है काफी स्पेस है, निकालते हैं। देखिए सबसे पहले आप ये जानिए कि फाई इक्वल टू होता है एल आई, है ना, ये क्वेश्चन नंबर आप फर्स्ट मानिए, और ये भी जानते हैं ई बराबर होता है डी फाई बटा क्या डी टी, ये आप इक्वेशन नंबर 2 मानिए। अब यहाँ से इसको निकालने की कोशिश कीजिए, ये वाला वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा ई इक्वल टू डी, फाई का मान यहाँ से बैठाइए, ये हो जाएगा एल आई बाई क्या डी टी, आपसे एल निकालने बोल रहा है, तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका क्या ई इक्वल टू एल बाहर डी, और ये हो जाएगा आपका आई बटा क्या डी टी, एल निकालने बोल रहा है आपसे, तो आप एल निकाल लीजिए, तो एल इक्वल टू हो जाएगा ई इंटू टी, ई इंटू टी मतलब ई एम एफ, ई इंटू टी
और ये हो जाएगा क्या, डी आई। डी आई मतलब करंट। अब इसका डायमेंशन पूछा जा रहा है तो ई क्या, ई एम एफ का भी निकाले हैं, एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 और ए माइनस 1, ये निकाले हैं, है ना। अभी कहाँ गया, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, एम एल स्क्वायर टी, इससे पहले 20, अच्छा ढक गया ना, हाँ ठीक है यही था। और टी, टी मतलब क्या, टाइम, मतलब कि टी, और डिवाइड बाई ये क्या है, करंट मतलब ए। अब इसको सेट कर दीजिए केवल, तो एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम, ये हो जाएगा आपका एल स्क्वायर, और एल है क्या, नहीं है, और टी, टी एक यहाँ से कट जाएगा तो टी माइनस हो जाएगा 2, एक यहाँ से घटेगा तो, और ए को ऊपर ले चलिए तो ए पर पावर माइनस हो जाएगा 2, ये वाला इसका डायमेंशन होगा। मिला लीजिए कहाँ पे है डायमेंशन इसका, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 ए माइनस 2, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 ए माइनस 2, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस चैप्टर से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन था हमने डिस्कस कर दिया, और थोड़ा सा स्थिर पूर्वक डिस्कस किया, मतलब कि इत्मीनान से, स्लो मोशन में, इसलिए क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल से ज़्यादा थे, तो ये आपको बेनिफिट करेगा बहुत ज़्यादा। और आप एक बार इन सारे क्वेश्चंस को अपने हाथों से कॉपी में बनाने की कोशिश कीजिएगा, तो इससे कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना भी था वो आप लोग को इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव सारा बता दिया गया है, ये आप लोग के लिए हेल्पफुल होगा, ये हमको पूर्ण उम्मीद है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लेकर के आएंगे इससे नेक्स्ट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव, लेकिन इससे पहले लेकर के आएंगे इस चैप्टर से कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जैसे 3 नंबर और 5 नंबर का जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता होगा, उसका एक अलग सेपरेट वीडियो हैंड रिटेन बना दिया जाएगा, ताकि आप लोग के एग्जामिनेशन में परेशानी नहीं हो, क्योंकि एग्जामिनेशन आपका काफ़ी नज़दीक है। ठीक है, चलिए धन्यवाद।